हेलो, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग क्लास 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 12 में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, एंड दूसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये दोनों जो चैप्टर लिखे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखे हैं। एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है हम लोग का वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, एंड दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट में डील करेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिक मतलब बेसिक चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक चीज स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। हम लोग तो डील करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते हैं, और उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में ये जो दोनों चैप्टर है, आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहां से पता चल रहा है, हेडिंग से ही पता चल रहा है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिख रहा है ना, इलेक्ट्रो दैट मींस चार्ज, स्टैटिक दैट मींस रेस्ट। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले हैं रेस्ट के बारे में, रेस्ट चार्ज के बारे में। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करेंगे रेस्ट चार्ज के बारे में। तो समझ में आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ने वाले हम लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही हो गया कि रेस्ट चार्ज के बारे में हम लोग को क्या करना है, डील करना है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हम लोग इस चैप्टर में कहीं पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को मोशन में नहीं पढ़ेंगे, चार्ज का मोशन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे और उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। वही चीज हम यहाँ लिखे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो डील करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद चार्ज एट रेस्ट एंड इट्स इफेक्ट इन इट्स सराउंडिंग स्पेस, और उसके इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो चार्ज क्या है भाई? तो चार्ज जानते हैं हम लोग, चार्ज क्या है? तो चार्ज किसी भी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज किसी भी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पैदा होता है वो ड्यू टू रेस्ट चार्ज, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है जब क्या होता है, चार्ज इन मोशन। तो हम लोग अभी यहाँ पर चार्ज का मोशन के बारे में स्टडी करेंगे नहीं, अभी हम लोग सिर्फ स्टडी करेंगे चार्ज एट रेस्ट, मतलब चार्ज रेस्ट में है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो कोई भी बॉडी, ठीक है, किसी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी, बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी कि उसके सराउंडिंग में अगर किसी दूसरा बॉडी को लेकर आए, ठीक है, तो उस दूसरे बॉडी पर अगर वो फोर्स एक्सर्ट करे, अगर उस बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करे, सिमिलर नेचर का चार्ज हो तो रिपेल करे और ऑपोजिट नेचर का चार्ज हो तो अट्रैक्ट करे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि कैसा बॉडी है, चार्ज बॉडी। कोई चार्ज बॉडी, दो सिमिलर चार्ज बॉडी आपस में क्या होता है, रिपेल होता है, और ऑपोजिट चार्ज होता है तो अट्रैक्ट करता है। तो चार्ज बेसिकली क्या है, तो चार्ज किसी भी बॉडी का इंट्रिंसिक, जैसे मास क्या होता है, किसी भी बॉडी का मास भी क्या है, किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी। कोई दूसरा मास, दो मास के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो यूनिवर्स में किसी भी दो मास के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास है तो फोर्स लगेगा, ठीक है। उसी तरह से चार्ज है, सिमिलर नेचर का चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स, ऑपोजिट नेचर का चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स। तो चार्ज क्या है भाई, तो चार्ज किसी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड
मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, चार्ज दो टाइप का होगा, इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम देखो लिखे हैं, पहले भी बोल चुके हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर दो प्लस प्लस चार्ज है तो आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा, माइनस माइनस है तो रिपेल करेगा, और एक प्लस है एक माइनस है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज में, चार्ज का यूनिट क्या है। तो चार्ज का यूनिट हम लोग जानेंगे, ऐसा यूनिट जो होता है चार्ज का वो कूलम होता है। सीजीएस एंड ईएसयू जो ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो सीजीएस यूनिट जो होता है चार्ज का वो स्टेट कूलम हो जाएगा, और एमकेएस सिस्टम में चार्ज हो जाएगा एब्सोल्यूट कूलम। एब्सोल्यूट कूलम को ए बी और ये सी कैपिटल में लिखेंगे, तो एब्सोल्यूट कूलम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, 1 कूलम जो होता है वो 3 × 10⁻�9 स्टेट कूलम होता है। 1 कूलम जो होता है 1/10 एब्सोल्यूट कूलम होता है, और सबसे बड़ा जो होता है वो एब्सोल्यूट कूलम, फिर स्टेट कूलम। और ये चार्ट हम लोग को याद रखना है, इस चार्ट को हम लोग याद रखेंगे तो फंडामेंटल पार्टिकल्स, मतलब कौन कौन आता है फंडामेंटल पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास एंड प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का मास एंड न्यूट्रॉन का चार्ज, ये हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ये हम लोग को न्यूमेरिकल में और बहुत जगह इसकी हम लोग को जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, पहले मास देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.1 × 10⁻³ kg होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg, एंड चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का मास इतना 1.67 10⁻27 kg, एंड प्रोटॉन का चार्ज जो हो जाएगा वो +1.6 × 10⁻19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बट कैसा है, दोनों का नेचर अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है एंड प्रोटॉन पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के इक्वल होता है, और जो मास प्रोटॉन का होता है वही मास न्यूट्रॉन का होता है, बट न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से। तो न्यूट्रॉन का भी मास हम लोग लिखेंगे 1.67 × 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, इसका चार्ज 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, आगे हम लोग को जरूरत पड़ेगा कि जब हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह डील करेंगे तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि न्यूट्रॉन का मास कुछ अलग समझेंगे, थोड़ा सा ज्यादा होता है पर अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो हम लोग मानेंगे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास और चार्ज हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, सपोज करो कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस जो जिसके पास एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एनपी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम इतना मान लिए, अज्यूम कर लिए हैं कि मैं सब्सटेंस के पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो एनी, मतलब 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, जो भी है, एक नंबर है, इतना इलेक्ट्रॉन है, इतना प्रोटॉन है और इतना न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इस सब्सटेंस का चार्ज क्या होगा। ठीक है, सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन एनी है, प्रोटॉन एनपी है और न्यूट्रॉन एन है, तो सब्सटेंस का चार्ज क्या होगा। तो सब्सटेंस का चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, अभी अभी हम लोग पीछे पढ़े कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख सकते हैं -e। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर -e है तो मेरे पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ne, तो क्या हो जाएगा ne × -e हो जाएगा, प्लस एक प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से प्लस माइनस का फर्क होता है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज अगर हम लोग प्लस e का वैल्यू एक्चुअली हम लोग का होता है, e का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम, यही है ना, e का वैल्यू कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव लगा दिए, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव लगा दिए। ओके, तो चार्ज जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e
मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N है तो Ne into माइनस E। प्रोटॉन का चार्ज प्लस E, मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन Np है तो Np into प्लस E। और न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता ही नहीं है तो N into 0। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहां से जब इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो Q is equal to Np minus Ne into E हो जाएगा। तो किसी भी बॉडी का चार्ज हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या बॉडी नेगेटिवली चार्ज है या बॉडी न्यूट्रल है। कैसे समझेंगे और कब समझेंगे कि मेरा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कब समझेंगे कि मेरा बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और कब समझेंगे कि मेरा बॉडी न्यूट्रल है। तो देख लो यहाँ पर यही जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन आया Q is equal to Np minus Ne into E, ठीक है। तो Np मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Np अगर ज्यादा है मतलब किसी भी सब्सटेंस में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है और किससे, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। किसी भी सब्सटेंस है, किसी भी बॉडी के अंदर अगर प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, ये मतलब प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है, तो प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है, ये डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन ज्यादा है तो बॉडी क्या कहलाएगा, ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन कम है तो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, देखो यहां से डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ज्यादा है कम है, तो मेरा जो Q का वैल्यू आएगा नेगेटिव, मतलब मेरा सब्सटेंस क्या कहलाएगा, नेगेटिवली चार्ज। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल आ गया तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल हो जाएगा तो Q0 मतलब बॉडी क्या कहलाएगा, या सब्सटेंस क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी या सब्सटेंस को हम पॉजिटिवली चार्ज कब कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज कब कहेंगे और न्यूट्रल कब कहेंगे। तो किसी भी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं जब नंबर ऑफ प्रोटॉन उस बॉडी में या उस सब्सटेंस में ज्यादा। किसी भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कब कहेंगे कि बॉडी मेरा नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो और प्रोटॉन की संख्या कम हो। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो तब बॉडी न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग कभी भी ये नहीं होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं या प्रोटॉन है ही नहीं, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है बट दोनों क्या है, इक्वल है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होगा तो बॉडी न्यूट्रल कहलाता है, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है प्रोटॉन से तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होता है कहलाता है, और जब प्रोटॉन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं